अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक अच्छी खबर ये कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। अपोजिशन क्या पीटीआई है? नहीं, लेकिन पीटीआई के बिहाफ पे जो एक टीम तैयार हुई है वो उसको लीड महमूद खान अचकज़ई करेंगे। वो कहते हैं कि अगर कुछ बातों पर इतफाक़ हो गया तो ये उन पर है, ये बात उन पर छोड़ दी जाए कि वो जाकर इमरान खान से दस्तखत कराएंगे। अब ये बात स्ट्रेटजिकली पीटीआई के फ़ायदे में क्यों है? क्योंकि पीटीआई ने जितना एक माहौल क्रिएट किया हुआ है, इमरान खान ने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको जिस पोजीशन पर लेकर गए हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे, उनके लिए कोई मुज़ाकरात करना या किसी बात पर समझौता करना मुश्किल काम है। हाँ, उनके बिहाफ पर अगर कोई करेगा तो वो कह सकते हैं जी कि मेरे पास अचकज़ई साहब आ गए थे, मैं फिर उनको ना नहीं कर सका। हालांकि ये उनकी अपनी मर्ज़ी होती है किसी को हाँ करना है या ना करना है। और दूसरा ये है कि इमरान खान जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि जब वो वज़ीर आज़म नहीं भी बने थे और अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला चल रहे थे, तो उधर भी जो लोग आगे मुज़ाकराती टीम में होते थे उनमें जहांगीर तरीन होते थे या शाहमूद कुरैशी होते थे। और इससे इमरान खान के पास एक गुंजाइश होती थी कि वो जब चाहें किसी चीज़ को वायलेट कर दें और जो उनकी टीम है वो फायर फाइटिंग पे लगी रहे। तो मैं इसमें जो एक मस्बत चीज़ देखता हूँ वो ये है कि आई डोंट नो, मैं कोई, मेरी एक काशिश ऑप्टिमिज्म है कि ये कोई वाक़तन नतीजा है साबित होंगे। लेकिन इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि महमूद खान अचकज़ई का नवाज शरीफ जो है उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ मुरासम रहे हैं, तो वो इस लिहाज से नवाज शरीफ जो हैं वो इस मामले में ज़्यादा एक्टिव होंगे। दूसरा ये है कि ये हुकूमत के लिए इस लिहाज से अच्छा है, वो चाहेंगे कि कोई ऐसा तरीका हो कि इमरान खान बाहर आ जाए, क्योंकि जेल में रहना उससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और जेल से अगर निकालेंगे तो इमरान खान दोबारा वही बातें करना शुरू करेंगे। तो फिर लोग जो हैं उनकी जेल की कैद की बजाय उनकी कारकर्दगी पर बात करेंगे। और तीसरा यह है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं भी होते तो नाजरीन जो इंगेजमेंट है वो ज़्यादा बेहतर होती है। यानी कि फ़र्ज़ किया कि ये राउंड कामयाब नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि इस दौरान कोई एक दो बातें हों जिन पर कंसेंसस हो जाए, जो कि नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़फुल हो जाए कि ये बातों पर तो हमारा पहले भी इतफाक़ था। तो मुहाजराई लड़ाई, एक दूसरे को गालियाँ देना, तकसीम की सियासत, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आपस में इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बाहर से लाग लगा दिया जाए ताकि तुसी अंदर बह के गल्लां करते रहो। और दूसरा ये है कि हम ये जो है इनके ओवरऑल जो एक टेम्परेचर है उसको भी डाउन करेगा। नाजरीन, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वो पीटीआई के हवाले से है। आपको पता होगा बैरिस्टर शहजाद अकबर का, जो कि इमरान खान के अकाउंटेबिलिटी जार थे। यानी कि ये काम जो आजकल हो रहा है उस टाइम शहजाद अकबर के ज़रिए होते थे, वो हिटमैन थे। काफ़ी अरसे से वो मुल्क से बाहर हैं, जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यूके में रहते हैं। और उन पर अटैक हुआ है, यानी कि उनको, वो काफ़ी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, उनका नाक ज़ख्मी हुआ है, उनके जबड़े जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं। और हुआ ये कैसे? शहजाद अकबर जो है वो कैम्ब्रिज सिटी में रहते हैं। बेसिकली ये एक यूनिवर्सिटी टाउन है जिधर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी वाक़ है और उधर इनका घर है। उधर कोई एक बंदा आया, उसने बेल दी और ये बाहर निकले। उस बंदे ने वो नकाब पोश था, और उसके बारे में कहा जाता है और इन्हीं का कहना है कि वो वाइट मैन था, यानी कि सफ़ेद फार्म था, यानी कि कोई पाकिस्तानी या कोई देसी नहीं था। उसने आके इन्हों को सोनमुखी शुरू कर दी और उसने मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये शदीद ज़ख्मी हो गए और वो बंदा चला गया। अब इसके हवाले से दो मुख्तलिफ राय हैं। एक तो ये कि ये जो है ना, खुरा तो है नहीं, जो शक पड़ता है वो ये है जी कि ये कोई शायद इस्टेब्लिशमेंट ने कराया। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा इसलिए जाता है जी कि इस्टेब्लिशमेंट उससे बड़ी अपसेट भी है। इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी कि जो उनके नुमाइंदे हैं एक सिविलियन साइड पे, मोहसिन नकवी साहब पहले कह चुके हैं कि हम इन दोनों बंदों को वापस लेकर आएंगे, शहजाद अकबर को और आदिल राजा को। बाकी भी लोग हैं लेकिन वो किसी और का जिक्र नहीं कर रहे, यूके से इन दो लोगों का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो उनसे बड़े तंग हैं, नको ना कोई ने, और वो चाहते हैं कि इनको किसी तरह वापस लाया जाए। तो इसका मतलब है कि वो उनके टारगेट पर हैं। दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह के वो विलाग करते हैं और वो तासर देते हैं कि जैसे कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर के लोग उनको ख़बरें दे रहे होते हैं कि जर्नैलों के दरमियान क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, लेकिन उनके फॉलोइंग में वो बातें चल रही होती हैं। तो इस चीज़ पर भी वो अपसेट हैं। तीसरा ये है कि वो मुख्तलिफ जलसे जुलूस जो इनके उधर मुजाहरे होते हैं उधर वो शरीक होते हैं। मेरे ख्याल ये तीसरी बात जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरी बात जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर पर उनकी जो विलागिंग है वो उनको, उनकी वजह से वो ज़ेर ताब हैं और उनकी काफ़ी एक पेयरिंग भी हुई हुई है इन अ सेंस के
आदिल राजा के साथ मिलकर वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वतन अजीज़ पर जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो ये जो लोग हैं उनकी नज़र में है, तो उस लिहाज से इस्टेब्लिशमेंट पर शक किया जाता है। अब उसमें कोई बंदा कहेगा जी कि कोई पाकिस्तानी तो था नहीं। नाजरीन, जो हमले होते हैं वो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा कार्ड लेकर जाता है जी मैं ISI से आया हूँ। जो अटैक होते हैं उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा कोई एजेंसी का एम्प्लॉई होता है, यानी कि उसके लिए आगे इस तरह के काम आउटसोर्स भी किए जाते हैं। तो लिहाजा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके लिए देसी का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कोई और हो, काला हो या गोरा हो, उससे ज़्यादा एक शक कम होता है, या कम अज़ कम लोगों को कहा जा सकता है जी कि देखो हूँ गोरे जड़े ने वो भी नहीं कि हूँ साढ़े जेरे था, यानी कि कोई साढ़े मतहत नहीं कि वो उन्होंने हमारे कहने पर करना ही शुरू कर दिया, लेकिन यह है कि गोरे जो हैं वो बड़े तंग भी हैं। हो सकता है कि कोई 300 पाउंड पर भी जाके उसने कुछ सुन खड़का दी हो, तो कोई ये चीज़ जो है बैद नहीं है। लेकिन इसमें एक दूसरा पॉइंट है, और वो ये है कि कोई अगर ये बात आती है कि उसने नकाब पहना हुआ था, और मुर्तज़ा अली शाह जो जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और ये नहीं है कि उनका कोई शहजाद अकबर के साथ कोई किसी किस्म की लड़ाई है, उनके साथ अच्छे तल्लुकात भी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो नकाब पोश था। अब यह है कि उनके घर CCTV कैमरे भी थे, CCTV कैमरे लगे हुए थे। अगर घर से बाहर कोई बंदा बैल देता है और आपको नज़र भी आ रहा है और नकाब पोश है, नकाब पोश बंदे पे शक भी ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में बाहर निकलना, या ये भी इस पर भी कुछ सवाल आता है जी कि आपको जब नज़र आ रहा था तो आप बाहर क्यों निकले। फिर जो है जो उनके मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं जी कि चूँकि इस टाइम ये बातें हो रही हैं कि उनको वापस लाने के लिए तैयारियां हो रही हैं, तो लिहाजा वो एक अपना केस एक बिल्ड कर रहे हैं ताकि एक तासर मिले कि यानी कि एक उन्होंने एक सारा ये इवेंट स्टेज किया है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इवेंट स्टेज हुआ है। इसकी एक रीज़न ये भी है कि जब आपके पास CCTV फुटेज भी है और पुलिस भी हो UK की, तो उधर जाके अगर ये साबित हो जाए कि आपने कोई इवेंट स्टेज किया है, तो उसकी भी एक कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आपको पहले उधर से ले जाना चाह रही है, और आपका केस इसी तरह को फैब्रिकेटेड किस्म का लगे, तो ये एक बड़ी एक हाई स्टेक गेम है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जानबूझ के किया। इससे पहले भी शहजाद अकबर पर पिछले साल भी एक हो चुका है। उस टाइम किसी बंदे ने एक तेज़ाब फेंका था, ये जो घरों में इस्तेमाल होता है वो भी इधर ही उनके घर बाहर निकले और उसने फेंका। खैर ये है कि बचत होगी, उनके को बाजू पर गिरा, और इस दफ़ा ये वाला वाक़या हो गया। यानी कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसके बारे में कोई फ़ाइनल राय दूँ, लेकिन ये है कि ये जो एक तासर है कि उन पर हमला कराया गया है, ये इतना बेबुनियाद इसको मैं नहीं कह सकता। यानी कि इस तरह के माजी में इंसिडेंट्स मौजूद हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पे जो डिसिडेंट्स हैं, उन पर इस तरह के हमले भी होते आए हैं। तो लिहाजा ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि ये एक प्लान्ड हो। किसने कराया है, आई डोंट नो कि किसने कराया है। इसके बारे में मैं जिस तरह आपको बताया कि ये चीज़ें इतनी सादा नहीं होती हैं, इसमें बड़े ग्रे एरियाज़ होते हैं, जो कई इसमें लोग मुलव्वस होते हैं, एक को दूसरे का नहीं पता होता। तो लिहाजा यानी मेरा ख्याल है कि इसके लिए हम जो है कोई UK पुलिस का इंतज़ार कर लेते हैं कि वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और फिर बाज़ का ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कोई 15 दिन के अंदर अंदर कोई कंक्लूड कर देना। बाज़ का चीज़ें पड़ी रहती हैं, यानी कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, कोई लेटर स्टेज पे कोई और बंदा पकड़ा जाता है, उधर से पता चलता है कि वो फ़लाँ वाक़े में भी मुलव्वस था। तो एनीवे वक्त बताएगा, लेकिन यह है कि ये एक सीरियस इंसिडेंट है। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नाजरीन, जो बात शुरू में मैं आपसे या कहना मुझे याद ना रहा, वो यह है कि हैप्पी क्रिसमस। आज क्रिसमस है, और हमारे जो ईसाई भाई हैं, दोस्त हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा एक दोस्त है अमर डेवस, मैंने उसको तो ट्विटर पर भी विश किया था, और बाकी जो दोस्त हैं उनको भी मुबारकबाद। अब यह है कि 25 दिसंबर हमारे लिए कई लिहाज से अहम है। यानी कि इस दिन एक तो जो ये क्रिसमस भी है, और दूसरा क्रिसमस के अलावा आज के दिन जो कायद अज़म पैदा हुए थे, और आज के दिन नवाज शरीफ भी पैदा हुए थे, और आज के दिन जो पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज़, उनकी शादी भी हुई थी, और आज से एक दिन बाद जो है उनकी बेटी की भी शादी थी। ओवरऑल ये दिन जो है, यानी कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है। और बाय द वे आज के दिन
जो वाजपेयी हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं इंडिया के, वो भी आज के दिन पैदा हुए थे। तो 25 वाला दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ नाज़रीन, मैं आज बड़ा उदास रहा इस दिन के बारे में सोचता हुआ, इस दिन की तारीख़ के बारे में सोचता हुआ। और मैं को बहुत पुरानी तारीख पर नहीं जा रहा, मैं आज से 10 साल पहले जाता हूँ। 25 दिसंबर 2015, उस दिन जो मरियम नवाज़ हैं उनकी बेटी महरुन्निसा की शादी की तैयारियां हैं, बल्कि मेहंदी थी, और नवाज शरीफ जो हैं प्राइम मिनिस्टर थे और वो उधर मगन थे, मसरूफ़ थे। अचानक उन्हें एक कॉल आती है, और कॉल होती है दूसरी तरफ जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो कॉल पे होते हैं। वो कहीं काबुल गए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं वापस जाना है, तो क्यों ना मैं लाहौर से होता जाऊं, आपको मिलता जाऊं। उन्होंने कहा जी कि आ जाएं, नेकी और पूछ पूछ, आप क्यों, यानी कि आप ज़रूर आएँ, मोस्ट वेलकम। और ये सारी चीज़ें इतनी आनन फानन हुई, हो सकता है कि नवाज शरीफ को पता हो लेकिन किसी और को नहीं पता था। ये मैं बाद में आपको बताता हूँ कि कैसे नहीं पता था। बल्कि आज बीबीसी में इस हवाले से वकार मुस्तफ़ा साहब जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। मैंने जिक्र जो है शुरू में उनका इसलिए कर दिया कि बाज़ औक़ात मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं अभी बात करता हूँ, वो भूल जाता है मुझे। तो ये इस तरह से था कि इवन जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया के लोग, उनको भी ज़्यादातर लोगों को पता मोदी के ट्वीट से लगा कि वो तो भाई लाहौर में लैंड कर रहा है। और जब नवाज शरीफ को पता चला तो टाइम इतना थोड़ा था कि मोदी ने उधर से एयरपोर्ट निकलना था और उधर से उसने फ्लाई करना था और इधर ठक लाहौर में उन्होंने पहुंच जाना था, इधर आके उतरना था। और हमारा फॉरेन ऑफिस वो इससे बिल्कुल लाइलम था। और इमेजिन करें कि हमारे फॉरेन ऑफिस को किधर पता, कैसे पता चला कि जो सेक्रेटरी हारजा थे एजाज़ चौधरी, उनको इंडियन हाई कमीशन ने बताया, जो कि पाकिस्तान में है जी, कि मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लाहौर आ रहे हैं, तो मैं बाई रोड, मैं जहाज़ का भी इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं बाई रोड लाहौर पहुंच रहा हूँ। हमारे वज़ीर ख़ारजा उस टाइम सरताज अज़ीज़ मरहूम थे, उनको इस बात का नहीं पता था। जो तारक फ़ातमी साहब हैं वो स्पेशल असिस्टेंट थे वजारत ख़ारजा में, उनको इस बात का नहीं पता था। और जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं एजाज़ चौधरी, इनका मैंने आपको बता दिया। अब उन्होंने भी, यानी कि उस दौरान वो कहते हैं कि उन्हें भी उधर प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ से कॉल आई कि कोई इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। वो कहते हैं कि मैं उस टाइम गोल्फ़ खेलने जा रहा था, लाहौर में था, तो मैं निकल रहा था, तो जब मुझे ये पता चला और मुझे कहा गया कि आप रायविंड पहुँच जाए। सरताज अजीज़ जो हैं उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा, उन्होंने कहा जी कि कई लोग कहते हैं जी ड्रामा हो रहा सी। उन्होंने कहा कि अगर ये बात तय होती तो हमें तो कम अज़ कम, मैं तो वज़ीर ख़ारजा था, मुझे तो पता होता। तो जब हम, और बाय द वे ये पहुंच भी नहीं सके, यानी कि इतना शार्ट नोटिस था कि जो सरताज अजीज़ साहब हैं या तारक फ़ातमी, ये बर वक्त लाहौर में नहीं पहुंच सके। सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं वो उस टाइम मुलाकात में ज़रूर शरीक हुए। अब वो उनकी मुलाकात होती है और ये एक बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान के हवाले से। आपको याद होगा कि 1998 में, 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी वो भी पाकिस्तान आए, वो मीनार पाकिस्तान पर भी गए। और अब जो है ये मोदी भी आ रहे थे। अब ये दोनों प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी से हैं? बीजेपी, जो कि उधर की इंतहाब पसंद पार्टी है, और दोनों हैं भी छड़े, यानी कि दोनों की शादी नहीं हुई। और लेकिन ये है कि जो वाजपेयी हैं वो तो बड़े एक शाइस्ता तबीयत के और मजाज के और बड़े शायर किस्म के आदमी थे। मोदी ज़रा जो अकड़ आदमी है, इस तरह के बंदे को, जो कि 2014 का इलेक्शन जीत रहा है कि मेरी 56 इंच छाती और पाकिस्तान ना मैं निबट सकना, वो बंदा पाकिस्तान आ रहा था, जो कि नो डाउट कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की। और जब उधर मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस दौरान उसने ये बात भी की, उसने पाकिस्तानी वफद को मुहातब करके कहा, उसने कहा कि जंग को अब जंग लग गया है, जंग को अब जंग लग गया है, यानी कि वो जे नहीं बोल सकते ना, तो उसने कहा जंग लग गया है और आइंदा ये जंग नहीं होगी। तो लेकिन वो बड़ा एक ऑप्टिमिज़म का दौर था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर इंसिडेंट हुआ और हम फिर डिरेल हो गए। तो मुझे ये सारा देख के, सोच के कि दरमियान में कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं कि इंसान की उम्मीद आसमानों को जाके छू रही होती है और लगता है कि अब जो है ना बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन वो नहीं बढ़ पाती। नवाज शरीफ जो हैं, यानी कि उनका भी एक ख्वाब था, वो कहते थे कि भाई क्या मुमकिन हो कि हम जो है, यानी कि हमारी रीजनल इंटेग्रिटी, इलाकाई एक जो हमारा आपस में राब्ते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि कोई बंदा वो काबुल में
कोई अगर चलता है तो वो उधर से नाश्ता करता है, दोपहर का खाना लाहौर में खाता है और शाम का खाना आगे दिल्ली में खाता है, कि यानी कि ऐसे ही हो कि जैसे यानी कि एक अपने रीजन में फिर रहे हैं, ये जो दरमियान में जो बॉर्डर पे इतनी सख्तियां ना हों, अगर हमारे आपस में मामला ठीक हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ही ऑप्टिमिज़म बढ़ती है तो उसके बाद दोबारा से पेसिमिज़म आती है। और नाजरीन, मैं उस हवाले से जो नवाज शरीफ है उनके हवाले से भी सोच रहा था कि अनफॉर्चुनेटली कि यानी कि उस बंदे की एक वाहिद आदमी है कि जो इंडिया को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता था और उसने लाया। इवन अगर हमारे आज भी हालात ख़राब ना होते तो शायद वो दोबारा उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पोजीशन में थे। और कितनी मायूसी भी होती है, यानी कि वो 98 से उन्होंने काम शुरू किया और आज भी उसके बाद फिर एक जंग हो गई और हम जो है हमारी टेंशन बड़ी कम नहीं हुई। ओवरऑल जो इस पे बड़ी एक अफसोस भी होता है, बड़ा दुख भी होता है। और उधर जो है जो नवाज शरीफ है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एक बड़ी एक काबिल ज़िक्र है। मैं बल्कि सोच रहा था कि हम जब कोई इंसान ज़िंदा होता है तो हम उसको लान तान करते रहते हैं और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो फिर हम जो है तासर देते हैं गोया इससे बड़ा कोई अजीम आदमी नहीं था। नवाज शरीफ जो है उनकी इंडिया के हवाले से, इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से बड़ी ठोस कोशिश थी। अगर ये दरमियान में कोई और एक्टर रोग एलिमेंट्स इन्वॉल्व ना होते तो शायद आज जो है कोई इधर की सूरत हाल डिफरेंट होती। फिर जो है पाकिस्तान में उन्होंने जो बहुत बड़े काम किए उसमें एक जो बहुत बड़ा काम है वो मोटरवे का क़याम था। अब कहने को तो हमें मोटरवे एक मजाक लगता है, लेकिन आपको याद है कि शेरशाह सूरी का हम जिक्र किस हवाले से करते हैं कि उसने जीटी रोड बनाया था, उसने रोड बनाए थे। रोड जब बनते हैं ना उससे लोगों के आपस में राब्ते बढ़ते हैं, उससे जो कारोबार बढ़ते हैं, उससे उधर लिटरेसी बढ़ती है, उधर जो है हॉस्पिटल बनते हैं, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। रोड जो है वो असल में एक डेवलपमेंट की अलामत है। तो एनीवे यानी कि अल्लाह करे कि हम माजी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अल्लाह करे कि हम को मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल के का जो तयन करें वो हम माजी से सबक सीखें और ये अहद करें कि हम ये बार बार इसी तरह की बोंगियाँ गलत हरकतें उनको रिपीट नहीं करेंगे। और नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।